बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एफएससी पार्ट 1 की एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था जिसके अंदर हमने लॉज ऑफ कोसाइंस, लॉज ऑफ टेंजेंट्स और लॉज ऑफ साइंस यूज़ किए थे, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप लोगों के पास 3 एंगल्स गिवन हो तो 3 साइड्स फाइंड करनी हो तो आपने लॉज ऑफ साइंस यूज़ करने होते हैं, ठीक है। अगर 3 साइड्स गिवन हो और 3 एंगल्स फाइंड करने हो, लॉज ऑफ कोसाइंस यूज़ करने हैं और बाकी आप जो है वो देख के कि आपके पास अगर लॉज़ ऑफ टेंजेंट्स यूज़ कर सकते हैं तो लॉज़ ऑफ टेंजेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ज़्यादातर अगर आप लॉज़ ऑफ साइंस और लॉज़ ऑफ कोसाइंस यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो ईज़ी है, ठीक है, जिनसे आप इज़िली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और जब आपके पास 2 एंगल्स गिवन हो तो आप तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए आपने हमेशा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री फाइंड करना है, ठीक है। तो इन लॉज़ को मिला के आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री के फ़ॉर्मूले को मिला के आपके पास ये टोटल 10 फ़ॉर्मूलाज़ बनते हैं, जो कि आपने एक शीट पे लिख लेने हैं अलग से, जो कि आपको हेल्प करेंगे इन एक्सरसाइज़ेज़ को ईज़िली करते हुए, ठीक है? तो हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास अब हमारे पास पहले जो था वो आपके पास एक मैथमेटिकली फॉर्म में, कंप्यूटेशनल फॉर्म में आपके पास एक डाटा मौजूद होता था कि इतनी साइड्स गिवन है, इतना एंगल्स गिवन है या जिस तरह से भी गिवन है और रिमेनिंग 3 चीज़ें जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है? तो उसमें रिमेनिंग 3 चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, ठीक है? अगर ज़ाहिर-सी बात है अगर अल्फ़ा, बीटा गिवन है और सी गिवन है तो आपके पास गामा फाइंड करना होगा और बीसी फाइंड करना होगा, ठीक है? तो एक ट्रायंगल के अंदर 6 चीज़ें होती हैं, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ए, बी, सी, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ठीक है? तो इसमें ये 6 चीज़ें आपने याद रखनी है, 3 एंगल्स और 3 साइड्स ट्रायंगल की। फाइंड द एंगल ऑफ लार्जेस्ट मेजर यूजिंग हाफ कोसाइन लॉ। अब हमने एंगल ऑफ मेजर फाइंड करना है, एंगल ऑफ लार्जेस्ट मेजर, सबसे बड़ा एंगल फाइंड करना है, ठीक है? तो इसमें हम देखते हैं कि ए, बी, सी अब हमारे पास 3 साइड्स गिवन है। हमने बाकी रिमेनिंग 3 एंगल्स में से हमने सबसे बड़ा एंगल फाइंड करना है, ठीक है? लार्जेस्ट एंगल इज़ अपोज़िट टू द लार्जेस्ट साइड। ज़ाहिर-सी बात है जो लार्जेस्ट साइड होगी उसके जो अपोज़िट एंगल होगा वो बड़ा होगा। तो ज़ाहिर-सी बात है इसमें आप देख सकते हैं ए, बी, सी में से सबसे बड़ी साइड कौन-सी है? 74 है। तो इसके अपोज़िट जो एंगल होगा वो आपके पास क्या होगा? अल्फ़ा होगा, ठीक है? क्योंकि ए के रिलेटेड जो एंगल होता है वो अल्फ़ा होता है। Since A is equal to 74 is the largest side, so the largest angle will be alpha. अब हम ये कैसे फाइंड करेंगे? फॉर अल्फा फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने S इज़ इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2 ये फार्मूला यूज़ करना है क्योंकि तीनों साइड्स गिवन है, तीनों साइड्स ऐड करें, इनको डिवाइड करें, 86.5 आंसर आ जाता है। यूजिंग द हाफ एंगल फार्मूला फॉर कोसाइन। अब आपने हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करना है cos अल्फा बाई 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए बाई बी सी। अब एस अभी हमने फाइंड किया था, ये पुट करेंगे, ए और बी सी की वैल्यू पुट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। आपके पास ये cos है, cos इधर आके इन्वर्स हो जाएगा 0.665 पे, तो ये cos इन्वर्स फाइंड करेंगे, 48 डिग्री 19 मिनट आ गया, 2 डिवाइड हो रहा है, इस तरह इससे आके मल्टीप्लाई होगा 96 डिग्री 38 मिनट। तो आपके पास ये एंगल अल्फा आ जाएगा, ठीक है? जब ये आपके पास एक स्पेसिफिक एंगल फाइंड करने को कहे, जैसे कि उसने लार्जेस्ट एंगल फाइंड करने को कहा और हमने सबसे बड़ी साइड देखी, उसके ऑपोजिट एंगल अल्फा बन रहा था, तो आपने ये चीज़ें यूज़ करनी है। कैपिटल एस फाइंड करना है और अल्फा फाइंड करना था, तो अल्फा फाइंड करना था, तो इसलिए cos अल्फा बाई 2 इक्वल टू एस एस माइनस ए बाई बी सी। लेट्स सपोज आपके पास बी साइड बड़ी होती तो उसके ऑपोजिट एंगल जो था वो बीटा होता, तो फिर हम क्या एस फाइंड करते और ये फार्मूला यहाँ पे आपने क्या यूज़ करना था cos बीटा बाई 2 इक्वल टू एस एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी। अब देखें एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे जब अल्फ़ा है तो इसके रिलेटेड एंगल जो है वो जो साइड है वो ए इधर अंदर ऊपर पड़ी हुई है और इसको छोड़ के जो बाकी 2 साइड्स बचती हैं वो नीचे लिखी हुई हैं। तो इसी तरह जब आपके पास इधर बीटा आ जाएगा तो फिर इसके रिलेटेड जो साइड होगी वो बी होगी और बी को छोड़ के जो 2 साइड्स होंगी वो ए और सी नीचे लिखेंगे, ठीक है? तो बस आप एक अगर फ़ॉर्मूला याद रखें विद लॉजिक के साथ तो आप लोगों को वो बाकी के दोनों फ़ॉर्मूलाज़ आप इज़िली कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें अल्फ़ा फाइंड कर लिया। अब आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना चाहिए ट्राई। ए, बी, सी गिवन है, ठीक है? द लार्जेस्ट एंगल इज़ अपोज़िट टू द लार्जेस्ट साइड। तो इसमें हम लार्जेस्ट साइड देखेंगे, बी इक्वल टू 9 है। अब वही बात जो मैं ऊपर करता आ रहा था कि cos बीटा बाई 2 आपने बीटा फाइंड करना है, ठीक है? तो अच्छा, इसमें हमने बीटा फाइंड करना है, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि एस आपने इसी तरह एस आपने सबसे पहले फाइंड कर लेना है, ठीक है? क्योंकि एस हर फ़ॉर्मूले के अंदर यूज़ होगा।
तो फिर आपने cos बीटा बाई टू इक्वल टू एस एस माइनस बी बाई ए सी, तो ये देख लें बीटा था तो ये ऊपर साइड इसकी बी आई और नीचे ए सी, और ये एस और एस तो पक्के होते हैं, ठीक है, तीनों फार्मूलाज के अंदर। तो यहाँ से आप लोग बीटा भी बिल्कुल उसी मेथड से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और ये बीटा आपके पास आ जाएगा 40 डिग्री 0 मिनट 28 सेकंड, ठीक है। ये आपके पास कैलकुलेटर में इस तरह से आता है, अगर आप एक डिग्री वाला बटन होता है उसको प्रेस करें तो वो पॉइंट वाला जो आंसर है वो इस तरह डिग्री मिनट में आ जाता है, ठीक है। डिग्री पहली वैल्यू डिग्री होती है, दूसरी मिनट होती है, तीसरी सेकंड होती है। अच्छा, कैलकुलेटर में आप लोगों के पास वो तीनों वैल्यूज के ऊपर ये डिग्री वाला निशान शो करवा करेगा, ठीक है। आप लोगों ने तीनों के ऊपर डिग्री नहीं लिखना, ये पहला डिग्री लिखना होता है, दूसरा मिनट लिखना होता है, थर्ड पे अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसके ऊपर सेकंड लिखना होता है, ठीक है। तो अब तीसरा पॉइंट गिवन है ए बी सी, फिर गिवन है, फिर आपने देखना है सबसे बड़ी साइड सी है, ठीक है। तो अब आपने गैमा वाला फार्मूला यूज करना है, पहले एस फाइंड करके फिर cos गैमा बाई टू, तो देख लें इसने वन बाय वन तीनों फार्मूलाज यूज किए हुए हैं, ठीक है। तीनों फार्मूलाज यूज किए हुए हैं, ठीक है। इससे आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कह रहा है कि सॉल्व द ट्रायंगल फॉर व्हिच लेंथ ऑफ दीस साइड्स आर गिवन यूजिंग हाफ कोसाइन लॉ। तो अल्फा बी और सी गिवन है, ठीक है। अच्छा ये ए है, फिर मैं ये कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, ये प्रिंटिंग कोई ऐसी हुई हुई है। इसके अंदर ये ए है, बी है, सी है, ठीक है, तीनों साइड्स गिवन है, फिर तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं अल्फा बीटा गैमा। लेकिन उसने कहा हुआ है यूजिंग हाफ कोसाइन लॉ, मतलब कि वो वाले आपने फार्मूला यूज करने हैं जो अभी हमने यूज किए थे। वैसे तो हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था कि इसमें हमने लॉ ऑफ कोसाइन्स यूज़ किए थे, ठीक है? जो कि वो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा इस तरह के फार्मूला थे। तो अब इसमें आप लोग एस इसमें अच्छा जब यूजिंग हाफ कोसाइन लॉ लगाना है, देखिए वो कोसाइन लॉ था, ये हाफ कोसाइन लॉ है, ठीक है? इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन इसके फार्मूले में डिफरेंस है। तो इसमें सबसे पहले आपने यूजिंग हाफ हाफ कोसाइन लॉ की जब भी बात करेगा तो आपने उसमें एस पहले फाइंड करना होगा, जिसमें तीनों साइड्स पहले गिवन होनी चाहिए। ए और बी, सी की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें आप 10.5 फाइंड करेंगे यूजिंग हाफ कोसाइन लॉ, cos अल्फा बाय 2 का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ से अल्फा फाइंड करेंगे, इसी तरह बीटा फाइंड करेंगे, इसी तरह गैमा फाइंड करेंगे। अच्छा आप देखें दोनों एंगल्स हमारे पास आ चुके थे, हम तीसरा एंगल फाइंड कर सकते थे, गैमा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन उसने क्यों नहीं फाइंड किया, क्योंकि उसने ऊपर मेंशन किया हुआ कि आपने तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं यूजिंग हाफ कोसाइन लॉ, ठीक है। तो सॉल्व द ट्रायंगल फॉर व्हिच लेंथ ऑफ दीज साइड्स आर गिवन यूजिंग हाफ कोसाइन लॉ। आपने ट्रायंगल को सॉल्व करना है लॉज ऑफ कोसाइन को यूज करके, बाकी कोई फार्मूला नहीं लगाना, ठीक है। तो देख लेंगे इसने तीनों के अंदर cos अल्फा बाय 2, cos बीटा बाय 2 और cos गामा बाय 2 तीनों फार्मूलाज इसी के अंदर लगाए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह ये फिर एबीसी गिवन है, फिर इसके अंदर वही तीन फार्मूलाज आपने रिपीट करने हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग cos बीटा बाय 2, और अच्छा इधर आके ये शायद कुछ ज़्यादा थक गया था तो इसलिए इसने जो है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा वाला फार्मूला यूज़ कर लिया, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है cos गामा बाय 2 वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अगर चलें कर भी लेते हैं, कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोग भी थक जाएँ तो। पार्ट नंबर 3 है, ए बी सी गिवन है, ठीक है, और अल्फ़ा बीटा गामा फिर फाइंड करना है, फिर वही लॉज़ ऑफ कोसाइन्स हाफ कोसाइन्स लॉ यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये देख लें कि इसके अंदर भी अल्फा बीटा गैमा इसने लॉज ऑफ कोसाइंस को यूज करके हाफ कोसाइन लॉज को यूज करके उसने फाइंड किया। तो इसमें भी इसने तीसरा एंगल इसी तरह फाइंड किया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन चलें कर लेते हैं इसमें वर्ड प्रॉब्लम वाले, फिर बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। One diagonal of a parallelogram is 20 centimeter long and at one end form angles